हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन जब वो शुरू करता है तो पहली ही मुश्किल पर रुक जाता है। कभी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, कभी टाइम नहीं मिलता, तो कभी ये सोच सताती है कि क्या मैं कर भी पाऊंगा, और फिर सब कुछ अधूरा रह जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जहां आपने कभी सिर्फ सपना देखा था? तो जवाब है द 75 हार्ड चैलेंज। ये कोई फिटनेस चैलेंज नहीं है, ये कोई डाइट प्लान या एक्सरसाइज रूटीन भी नहीं है। ये एक मेंटल टफनेस प्रोग्राम है जो आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी तोड़ता और बनाता है। एंडी फ्रिजेला ने जब ये चैलेंज बनाया तो वो जानते थे कि लोग जिम जा सकते हैं पर रोज नहीं जाते। लोग हेल्दी खाना खा सकते हैं पर डिसिप्लिन के साथ नहीं खाते। लोग कुछ दिन सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ सकते हैं पर कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते। यही गैप भरने के लिए उन्होंने इस चैलेंज को बनाया। 75 दिन का, लगातार, बिना एक भी चीट डे के। और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। और शायद यही बात इसे सबसे मुश्किल बनाती है, लेकिन साथ ही सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव भी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर है क्या ये चैलेंज? सुनिए ध्यान से। 1, रोज 2 बार वर्कआउट करना है, एक बाहर खुले में और एक कहीं भी। हर एक वर्कआउट 45 मिनट का होना चाहिए। बारिश हो या धूप, थकान हो या काम, एक्सक्यूज की कोई जगह नहीं है। 2, हर दिन 1 गैलन पानी पीना है, यानी लगभग 4 लीटर, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ बड़े कामों से नहीं आता, छोटी छोटी कंसिस्टेंसी से आता है। 3, कोई भी डाइट प्लान फॉलो करना है। आप जो चाहे चुन सकते हैं, लेकिन एक बार चुन लिया तो 75 दिन कोई चीट मील नहीं, कोई अल्कोहल नहीं। 4, हर दिन 10 पेजेस की नॉन फिक्शन किताब पढ़नी है। ना कोई पॉडकास्ट, ना रील्स, ना शॉर्ट वीडियोस, बस किताब के पन्नों से निकला असली ज्ञान जो आपके दिमाग को अंदर से फ्यूल दे सके। 5, हर दिन अपनी एक प्रोग्रेस फोटो खींचनी है ताकि आप देख सकें कि आप बदल रहे हैं, क्योंकि विजुअल प्रूफ सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। सिर्फ इतना ही, लेकिन इन 5 नियमों को लगातार 75 दिन तक करना किसी मिशन से कम नहीं है। और अगर आपने एक भी दिन मिस कर दिया तो आपको फिर से डे 1 से शुरू करना होगा। अब आप सोचिए, कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ इतना कमिटमेंट निभा सकते हैं? बहुत कम। लेकिन जो निभा लेते हैं वो वही लोग होते हैं जो भीड़ से अलग होते हैं, जिनकी आंखों में चमक होती है और अंदर आग। द 75 हार्ड चैलेंज आपको सिर्फ बॉडी नहीं देता, ये आपको माइंडसेट देता है। वो माइंडसेट जो कहता है, मैं तब भी करूंगा जब मुझे बिल्कुल मन नहीं होगा, मैं तब भी उठूंगा जब सब कुछ मेरे खिलाफ होगा, मैं तब भी टिकूंगा जब पूरी दुनिया कहे तू नहीं कर पाएगा। इस चैलेंज का असली खेल शरीर से नहीं, मन से होता है। पहले कुछ दिन तो एड्रेनालाइन काम करता है, लेकिन फिर आती है वो रात जब आप थके होते हो, टूटे होते हो, और आपकी अंदर की आवाज कहती है, बस कर आज, एक दिन स्किप करने से क्या होगा। यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि जो लोग उस इनर वॉइस को हराते हैं वही वो लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ असाधारण करते हैं। इस चैलेंज का असली जादू तब दिखता है जब आप धीरे धीरे खुद के डिसिप्लिन को देखना शुरू करते हैं। आपको महसूस होता है कि आप अपने आप पर कंट्रोल पा रहे हो, आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर रहे हो, आप अंदर से एक मजबूत इंसान बन रहे हो। और यही चेंज सबसे बड़ा चेंज होता है। इस किताब में बहुत से ऐसे लोगों की कहानियां दी गई हैं जिन्होंने ये चैलेंज पूरा किया और सिर्फ बॉडी नहीं बदली, जिंदगी बदल दी। किसी ने अपनी कंपनी शुरू की, किसी ने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलकर नया जीवन शुरू किया, किसी ने डिप्रेशन से लड़कर खुद को फिर से पाया। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। द 75 हार्ड चैलेंज ये नहीं कहता कि आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे, ये कहता है
तू अपने माइंड का मास्टर बन सकता है, और जब माइंड जीतता है तो सब कुछ जीत जाता है। अगर आप भी स्टक महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बस सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये चैलेंज आपके लिए है। लेकिन एक बात याद रखना, ये आसान नहीं होगा। ये आपको तोड़ेगा, झकझोरेगा, लेकिन फिर आपको एक नए इंसान की तरह बनाएगा। आप खुद से कनेक्ट हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस नए लेवल पर होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर भरोसा हो जाएगा। इसलिए अगर दिल से तैयार हो तो डे 1 से शुरुआत करो, क्योंकि शायद यही वो सफर हो जिसका तुम्हें हमेशा से इंतजार था। हर दिन हम उठते हैं और एक इनविजिबल लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। वो आवाज जो कहती है, आज मत कर, थक गया है, कल से शुरू कर लेना। और अगर आप उस आवाज को मान लेते हैं तो समझो कि आपने एक और दिन हार दिया। द 75 हार्ड चैलेंज यही बताता है कि कैसे आप हर दिन अपने अंदर के उस कमजोर हिस्से से लड़ते हैं और हर बार जीतने की एक नई आदत बनाते हैं। डे 1 बहुत सिंपल लगता है। एक वर्कआउट कर लिया, पानी पिया, खाने में थोड़ा ध्यान दिया, सब कुछ मैनेजेबल लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, वही आदतें अब चैलेंज लगने लगती है। आपके दोस्त पार्टी में बुलाते हैं, वहां जाके खाना मना करना एक चैलेंज होता है। आप थके हुए होते हैं और तब भी सेकंड वर्कआउट के लिए निकलना एक चैलेंज होता है। लेकिन यहीं पर तो असली ग्रोथ होती है। एंडी फ्रीजेला इस किताब में बार बार कहते हैं, आपका दिमाग आपको चीट करना चाहता है, लेकिन अगर आप अपने वादे पर टिके रहे तो वही दिमाग एक वेपन बन जाता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो एक हफ्ते में ही कह देते हैं हो नहीं पा रहा, लेकिन जो 75 दिन तक कंसिस्टेंट रहते हैं, उनका आत्मविश्वास अलग लेवल पर चला जाता है। इस चैलेंज में सबसे कम बात की गई है मोटिवेशन की। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस बदलते रहते हैं। कभी आप इंस्पायर्ड होते हो, कभी उदास, लेकिन डिसिप्लिन वो एक डिसीजन है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो फिर इमोशंस कोई फर्क नहीं डालते। इसीलिए चैलेंज के हर रूल का मतलब डीपर है। 2 वर्कआउट्स इसलिए नहीं है कि आपको बस थकाना है, बल्कि इसलिए है कि आप अपने दिन के हर घंटे को मैनेज करना सीखो। रीडिंग इसलिए है ताकि आपका दिमाग सिर्फ शरीर नहीं, सोच में भी ग्रो करे। नो चीट मील इसलिए है ताकि आप खुद से ऑनेस्टी सीखो। वाटर इसलिए कि आप अपने शरीर को फ्यूल देना सीखे। प्रोग्रेस फोटो इसलिए ताकि आप खुद का बदलाव महसूस कर सको। हर दिन ये चैलेंज आपको ये दिखाता है कि आप अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं और सबसे बड़े सपोर्टर भी। आपका दिमाग आपको एक्सक्यूजेस भी देगा और वही दिमाग आपको रीजन भी देगा लड़ने के लिए। 75 हार्ड चैलेंज कोई फिटनेस चैलेंज नहीं है, ये एक मेंटल टफनेस प्रोग्राम है। क्योंकि जब आप रोज रोज खुद से लड़ते हैं तो एक दिन आप हर उस चीज को अचीव कर लेते हो जिसे बाकी लोग इम्पॉसिबल मानते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस चैलेंज में कोई रेस्ट डे नहीं है, और यही बात सबसे पावरफुल है। क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ करते हैं तो आपका दिमाग आपको सुनने लगता है। वो कहता है, ये इंसान सीरियस है, इसे हल्के में मत लो। इमेजिन करो, आप हर दिन एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। आपके दोस्त सो रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हो। लोग चीट कर रहे हैं, आप क्लीन खा रहे हो। लोग फोन में डूबे हैं, आप किताब पढ़ रहे हो। ऐसे में आप सिर्फ हेल्थ नहीं बना रहे, आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट बना रहे हो। डे 30 पर आप देखना शुरू करते हो कि अब एक्सक्यूजेस आपका असर नहीं कर पा रहे। डे 45 पर आप लोगों की बातों से ऊपर उठने लगते हो। डे 60 पर आपके अंदर एक अग्नि होती है जो कहती है अब कुछ भी असंभव नहीं है। और जब आप डे 75 तक पहुंचते हो तो आपने सिर्फ हैबिट्स नहीं बदली होती, आपने अपनी आइडेंटिटी बदल दी होती है। आप अब वो इंसान नहीं रहे जो कभी अपने वादे से पीछे हट जाता था। अब आप वो इंसान हैं जो अपने हर शब्द को निभाता है। और यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन।
क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं अपनी जिंदगी में कितना कुछ शुरू करके बीच में छोड़ चुका हूं? कितनी बार जिम का मेंबरशिप लिया पर हफ्ते भर बाद छोड़ दिया? कितनी बार किताबें खरीदी लेकिन पढ़ी नहीं? कितनी बार अपने लिए गोल्स बनाए और उन्हें सिर्फ कागजों पर ही रहने दिया? यही है उस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, जो हर बार एक नई शुरुआत करता है लेकिन फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचता। द 75 हार्ड चैलेंज इसी सोच को जड़ से हिलाता है। पार्ट 3 में हम बात करते हैं उस माइंडसेट की जो हमें हर हाल में टिके रहने के लिए चाहिए। एंडी फ्रीजेला हमें सिखाते हैं कि डिसिप्लिन कोई स्किल नहीं होती, ये एक मसल होती है। जितना आप इसे ट्रेन करते हो उतना ही ये मजबूत होती है। और जिस दिन आप अपने मन को हराकर खुद को अपने ही वादे पर टिकाए रखते हो, उस दिन आप असली जीत हासिल करते हो। चैलेंज के इस भाग में एक सबसे कठिन चीज होती है बॉर्डम। एक वक्त आता है जब रूटीन बोरिंग लगने लगता है। हर दिन 2 वर्कआउट, हेल्दी खाना, पानी पीना, किताब पढ़ना, सब एक जैसा लगने लगता है। यहीं पर छोड़ने का मन करता है। यहीं पर लगता है बस अब नहीं हो रहा मुझसे। लेकिन एंडी कहते हैं यही वो मोड़ है जहां लोग हारते हैं और वहीं से विनर्स बनते हैं। जो इंसान बॉर्डम में भी अपने मिशन को याद रखता है वही जीतता है। हर दिन जब आप बिना बहाने वर्कआउट करते हो, जब अपने दोस्तों की पार्टी छोड़कर हेल्दी खाना चुनते हो, जब लेट नाइट मूवीज की जगह किताब पढ़ते हो, तब आप अपनी उस आइडेंटिटी को मार रहे होते हो जो आपको कमजोर बनाती है। हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हो, आप अपने ब्रेन को एक नया सिग्नल भेजते हो, मैं वीक नहीं हूं, मैं क्विटर नहीं हूं, मैं वो इंसान हूं जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। द 75 हार्ड चैलेंज सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करता, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की भी बात करता है। एंडी बताते हैं कि जब आप खुद से इंटेग्रिटी रखते हो, जब आप खुद से किया हर वादा निभाते हो, तब आपकी आत्मा में एक गूंज उठती है। वो कहती है यस, तू कर सकता है। हर बार जब आप ड्रिंकिंग छोड़ते हो, जंक फूड अवॉइड करते हो, सुबह 5 बजे उठते हो, हर बार आप उस कंफर्ट जोन को तोड़ते हो जिसने आपको एवरेज बनाए रखा था। और यहीं से शुरू होती है नई पहचान की कहानी। आप अब वो इंसान नहीं हो जो सिर्फ मोटिवेशन आने पर काम करता है। आप अब डिसिप्लिन से चलते हो। आप अब वो नहीं हो जो दूसरों के अप्रूवल के लिए जीता है। अब आप अपनी नजरों में खुद को प्राउड बनाते हो। द 75 हार्ड आपको मिरर दिखाता है, आपकी सारी कमजोरियों, बहानों और लापरवाही का। और फिर वो आपको एक मौका देता है कि क्या आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो। इस पार्ट में एंडी फ्रीजेला खासतौर पर यह बताते हैं कि कैसे कंसिस्टेंसी ही वो सीक्रेट है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस लाती है। मोटिवेशन तो आएगा जाएगा, पर अगर डिसिप्लिन आपकी रगों में दौड़ने लगे तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और इस सबका सबसे पावरफुल हिस्सा क्या है? ये चैलेंज फ्री है, कोई कोच नहीं, कोई पैसे नहीं, बस आप और आपका फैसला। कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई रील्स नहीं, सिर्फ किताब से निकली एक स्ट्रैटेजी जो आपके दिमाग को फ्यूल दे सके। और जब आप इस फायर को जलाना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर क्लैरिटी आनी शुरू होती है। अब आपको पता होता है कि क्या खाना है, कितना पानी पीना है, क्या पढ़ना है, कब वर्कआउट करना है। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है। आप पहले की तरह कंफ्यूज्ड नहीं होते, अब आप डिसाइसिव होते हो। अब आप हर दिन के एंड में खुद से ये कह सकते हो, यस, आज का दिन मैंने जीत लिया। और यही मोमेंटम अगले दिन को जीतने में मदद करता है। एंडी कहते हैं हर बार जब आप उस काम को करते हैं जो आपका मन नहीं करना चाहता, तब आप उस इंसान से एक कदम और दूर चले जाते हैं जो हमेशा हार मानता था, और एक कदम और करीब पहुंचते हैं उस वर्जन की ओर जो हर फील्ड में एक्सीलेंस को छू सकता है। इसलिए भाई, अगर आप ये सुन रहे हो तो अब टाइम है उठने का। डिसिप्लिन बोरिंग है, पेनफुल है, लेकिन उसी में वो आग है
जो आपकी असली उड़ान को जला सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में हर दिन एक बैटल चल रही होती है और उस बैटल में जीतने के लिए कोई और नहीं, आपको खुद को हराना होता है। द 75 हार्ड चैलेंज का चौथा हिस्सा हमें यह सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी जंग किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। एंडी फ्रीजेला इस हिस्से में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, मेंटल टफनेस। क्योंकि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका दिमाग ही वो जगह होती है जहां से सारी एनर्जी दोबारा आती है। और अगर वो दिमाग ही कमजोर है तो कोई प्लान, कोई सिस्टम काम नहीं करता। इसलिए एंडी कहते हैं, विन द बैटल इन योर माइंड फर्स्ट। अब जरा सोचिए, जब आप थके हुए होते हैं, जब नींद पूरी नहीं हुई होती, जब शरीर कहता है बस आज मत कर, तब क्या होता है? तब असली परीक्षा शुरू होती है। वो मोमेंट जहां डिसीजन होता है कि आप इस बार भी पीछे हटेंगे या इस बार आप खुद को प्रूव करेंगे। हर बार जब आप ना कह सकते थे लेकिन हां कहते हो, हर बार जब आप स्किप कर सकते थे लेकिन कंसिस्टेंसी चुनते हो, तब आप अपने अंदर एक नया बिलीफ सिस्टम बनाते हो। और वही बिलीफ सिस्टम आपकी पूरी आइडेंटिटी को बदल देता है। द 75 हार्ड का सबसे गहरा हिस्सा यह है कि ये आपको खुद की नजरों में बड़ा बनाता है। आप दुनिया को नहीं, खुद को इंप्रेस करना सीखते हो। अब आप रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागते, आप प्रोसेस में जीना सीखते हो। हर दिन जब आप वही 6 टास्क करते हो, 2 वर्कआउट, 10 पेजेस पढ़ना, पानी पीना, क्लीन डाइट, प्रोग्रेस पिक, तब आप बोरिंग लगने वाले कामों में एक्सीलेंस ढूंढना सीख जाते हो। और ये हैबिट आपको बाकी सबसे अलग बना देती है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग हमेशा नया ढूंढते हैं, ट्रेंडिंग चेस करते हैं, पर जो इंसान एक ही काम को 75 दिन तक डिसिप्लिन से कर सकता है, उसके अंदर वो पावर होती है जो किसी भी मैदान को जीत सकती है। एंडी फ्रीजेला इस हिस्से में एक और बहुत पावरफुल बात कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट बाय कीपिंग प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। अब सोचिए, जब आप खुद से वादा करते हो, मैं आज वर्कआउट करूंगा, और आप वो करते हो। जब आप कहते हो, मैं आज अनहेल्दी खाना अवॉइड करूंगा, और आप वो करते हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी बिल्ड होती है जो कोई और आपको नहीं दे सकता। वो कॉन्फिडेंस जो ना मोटिवेशनल स्पीकर देता है, ना कोई यूट्यूब वीडियो, वो सिर्फ तब आता है जब आप अपने ही शब्द पर टिके रहते हो। इसलिए द 75 हार्ड चैलेंज सिर्फ गोल्स की बात नहीं करता, ये सेल्फ इंटेग्रिटी की बात करता है। और यही इंटेग्रिटी आपकी असली सुपर पावर बन जाती है। इस हिस्से में एंडी एक वार्निंग भी देते हैं कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करने लगते हो, टेम्पटेशंस भी उतने ही ज्यादा आते हैं। लोग कहेंगे, भाई अब तो बहुत कर लिया, थोड़ा आराम कर ले, एक दिन छोड़ देगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इतना स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत क्या है। और यहीं पर आपको खुद को रिमाइंड करना होता है, मैंने ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं चुना, मैंने ये चैलेंज खुद के लिए लिया है। हर बार जब आप कंफर्ट जोन को रिजेक्ट करते हो, आप एक वॉरियर माइंडसेट की तरफ एक कदम और बढ़ते हो। और यही माइंडसेट आपको लाइफ के हर दूसरे चैलेंज के लिए तैयार करता है। द 75 हार्ड चैलेंज कोई फिटनेस चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। एंडी बताते हैं कि आपके सक्सेस और फेलियर के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, आपका डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन बिल्ड होता है हर दिन अपने नियमों पर टिके रहने से। आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है, बस एक कमिटमेंट है कि हर दिन चाहे कुछ भी हो, आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरोगे। इस हिस्से की सबसे ब्यूटीफुल बात यही है कि ये आपको फ्रीडम देता है, लेकिन वो फ्रीडम आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जब आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तभी आप कंट्रोल में आते हो। अब आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते, अब आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, अब आप सिर्फ एक्शन में रहते हो। और धीरे धीरे आपको खुद से प्यार होना शुरू होता है, क्योंकि आप जानते हो आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो हर दिन खुद को बेटर बना रहा है।
और भाई, यही तो असली कामयाबी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार जब आप खुद को एक एक्सक्यूज देते हैं, आज थक गया हूं, आज मूड नहीं है, आज मिस कर दूंगा, कल कर लूंगा, तो आप सिर्फ एक दिन नहीं छोड़ते, आप खुद से किया गया एक वादा तोड़ते हैं। द 75 हार्ड चैलेंज का 5वां हिस्सा इसी सच्चाई से आपको टकराता है। एंडी फ्रीजेला यहां एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। What would your life look like if you stopped breaking promises to yourself? जरा रुक कर सोचिए, अगर आप हर उस वादे पर टिके रहते जो आपने खुद से किया था, तो आज आप कहाँ होते? शायद आपका शरीर अलग होता, शायद आपका बैंक बैलेंस अलग होता, या शायद आपकी आइडेंटिटी ही कोई और होती। पर एंडी ये गिल्ट देने के लिए नहीं कहते, बल्कि वो दिखाते हैं कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज से हर वादा निभाया जा सकता है। क्योंकि जब आप अपने अंदर डिसिप्लिन का बीज बोते हैं, तो वो धीरे धीरे एक नए इंसान का जन्म देता है। इस हिस्से में एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी शिफ्टिंग। एंडी बताते हैं कि जब आप हर दिन चैलेंज को पूरा करते हैं, तो आप सिर्फ एक्शंस नहीं बदलते, आप अपनी सेल्फ इमेज बदल रहे होते हैं। अब आप खुद को एक ऐसा इंसान मानने लगते हो जो अपना काम पूरा करता है, चाहे कुछ भी हो। अब आप वो इंसान नहीं जो बातों में बड़ा और एक्शन में छोटा है। अब आप वो बन जाते हो जिस पर खुद को गर्व होता है। आप हर दिन खुद को मिरर में देखते हो और कहते हो, मैं भरोसेमंद हूं, अपने आप के लिए भी। और भाई, एक बार जब ये भरोसा बन गया, तो आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव ना कर सको। एंडी एक और बात कहते हैं, डिसिप्लिन इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। आज की दुनिया में लोग सेल्फ लव का मतलब समझते हैं, ब्रेक लेना, चॉकलेट खाना, स्पा जाना। पर एंडी कहते हैं, असल सेल्फ लव यह है कि आप खुद के लिए ऐसे चॉइसेस करो जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे। यानी तब वर्कआउट करना जब मन ना करे, तब क्लीन खाना जब क्रेविंग्स बढ़े, तब किताब पढ़ना जब फोन उठाने का मन हो। क्योंकि यही काम आपको उस वर्जन के करीब ले जाते हैं जो आप बनने लायक हो। इस हिस्से में एंडी हमें एक और मुश्किल चीज के लिए तैयार करते हैं, बर्नआउट। क्योंकि जब आप 40 से 50 दिन तक लगातार डिसिप्लिन में रहते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब शरीर भी थकता है और दिमाग रिबेल करने लगता है। तब लगता है, अब बहुत हो गया, इतना भी क्या जरूरी है, रहने देता हूं। और तब आपकी टेस्टिंग शुरू होती है। एंडी यहां कहते हैं, योर ब्रेन इज द अल्टीमेट लायर, इट विल ऑलवेज चूज कंफर्ट ओवर ग्रोथ। लेकिन आपको याद रखना होता है कि आपने चैलेंज इसलिए शुरू नहीं किया था क्योंकि यह आसान था, आपने इसे इसलिए चुना था क्योंकि आपको खुद से ज्यादा चाहिए था। द 75 हार्ड चैलेंज आपको यही सिखाता है कि आप वो इंसान नहीं हो जो पेन से डर जाए, आप वो इंसान हो जो पेन से इवॉल्व करे। हर दिन जब आप डिस्कम्फर्ट को फेस करते हो, तो आप खुद को एक आर्मोर पहना रहे होते हो। अब आपकी विल पावर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और धीरे धीरे आपकी जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी बदलाव आने लगता है। अब आप ऑफिस में भी कमिटेड होते हो, रिलेशनशिप्स में भी ज्यादा प्रेजेंट रहते हो, फाइनेंशियल डिसीजंस भी ज्यादा डिसिप्लिन से लेते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक हैबिट बना ली है, हर काम पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो। एंडी फ्रीजेला इसी माइंडसेट को कहते हैं अनस्टॉपेबल स्टेट। जब आपके अंदर डाउट आता है, तो आप उसे डिसिप्लिन से हरा देते हो। जब लोग कहते हैं तू ज्यादा कर रहा है, तो आप मुस्कुराकर कहते हो, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। और यही पॉइंट होता है जहां आप नॉर्मल लोगों से अलग हो जाते हो। अब आप एवरेज नहीं हो, अब आप अलाइंड हो। आपके माइंड, बॉडी और एक्शंस एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और यहीं से वो जर्नी शुरू होती है जो आपको ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बनाती है। इस हिस्से का अंत एंडी एक रिमाइंडर से करते हैं कि 75 हार्ड के 75 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होता है
जब ये 75 दिन पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको उस लाइफस्टाइल को कैरी करना होता है जो आपने इस दौरान सीखी। अब चैलेंज ओवर नहीं है, अब ये आपका नया स्टैंडर्ड है। अब आप एक्सक्यूज से नहीं, कमिटमेंट से चलते हैं। अब आप मोटिवेशन से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से काम करते हैं। और भाई, अगर ये माइंडसेट एक बार आपके अंदर आ गया तो फिर आप सिर्फ 75 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए हार्ड बन जाते हो। क्या आप जानते हैं कि 75 दिन की ये जर्नी सिर्फ एक फिटनेस या प्रोडक्टिविटी चैलेंज नहीं थी, ये एक डिक्लेरेशन थी कि अब मैं एवरेज नहीं रहूंगा। फाइनल पार्ट में एंडी फ्रीजेला आपको उस दुनिया से मिलवाते हैं जहां आप अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब आप वो इंसान हो जिसने 75 दिन तक अपने कंफर्ट को हराया, हर दिन, हर रात, हर क्रेविंग, हर बहाने को, हर डिस्ट्रैक्शन, हर डाउट को, हर थकान, हर फ्रस्ट्रेशन को, हर उस चीज को जो आपको रोकने आई थी। और जब आप 75वें दिन अपने आप को मिरर में देखते हो तो सिर्फ बॉडी में फर्क नहीं दिखता, आपकी आंखों में फायर दिखती है। अब आप खुद से नजर मिला सकते हो और कह सकते हो, मैंने किया, मैंने सच में कर दिखाया। फाइनल फेज में एंडी फ्रीजेला आपको यह समझाते हैं कि अब आपको इस इंसान को खोने नहीं देना। आपने जो कंसिस्टेंसी, जो क्लैरिटी, जो करेज बिल्ड किया है, वो अब आपका फाउंडेशन है। और यही सबसे बड़ा खतरा भी है कि कहीं ये सिर्फ एक फेज बनकर ना रह जाए। एंडी कहते हैं, मोस्ट पीपल लेट गो ऑफ देयर हाईएस्ट वर्जन जस्ट बिकॉज द चैलेंज इज ओवर। लेकिन भाई, आप चैलेंज खत्म कर चुके हो, पर आपका मिशन अब शुरू हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप 75 दिन के लिए डिसिप्लिन रह सकते हो। अब सवाल है, क्या आप जिंदगी भर उस वर्जन को जिंदा रख सकते हो। क्योंकि इस चैलेंज ने आपको सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल रूप से भी फौज किया है। अब आप वो इंसान हो जिसके लिए इम्पॉसिबल एक ओपिनियन है और कमिटमेंट एक लाइफस्टाइल। फाइनल चैप्टर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट बताया गया है, फ्रॉम एक्सटर्नल मोटिवेशन टू इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको बाहर से कोई पुश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने अंदर एक इंजन बना लिया है। अब हर सुबह उठकर आपको कोई याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि तुझे वर्कआउट करना है या बुक पढ़नी है। अब वो आपकी नेचर बन चुकी है। एंडी फ्रीजेला यहां एक और पावरफुल बात कहते हैं, When the voice in your head changes, your whole world changes. अब वो वॉइस आपको रोकती नहीं, वो आपको पुश करती है। अब जब आप थकते हो तो वो कहती है, और बस थोड़ा, तू कर सकता है। अब जब आप हार मानने का सोचते हो तो वो कहती है, तू अब वो नहीं रहा, तू अब वो है जो रुकता नहीं। और ये वॉइस आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया में हर सक्सेस, हर अचीवमेंट, हर ब्रेक थ्रू यहीं से शुरू होती है, आपके और आपके अंदर की आवाज के बीच। एंडी एक और गहरा सवाल पूछते हैं, अब जब तुमने खुद को बदल लिया है तो क्या अब तुम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकोगे। क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं है, अब आप एक सिंबल बन चुके हो। आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बच्चे अब आपको देखकर इंस्पायर्ड होते हैं। अब आप सिर्फ किसी के लिए इंसान नहीं, किसी के लिए वो इंसान जिसने खुद को बदल लिया बन चुके हो। और यही रियल लेगेसी होती है। एंडी इस हिस्से में मोनेटाइजेशन या मार्केटिंग की बात नहीं करते, वो माइंडसेट, मिशन और मोमेंटम की बात करते हैं। माइंडसेट जो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मिशन जो कहता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, मोमेंटम जो कहता है कि अब मुझे रुकना नहीं। अब आप सिर्फ चैलेंज कंप्लीट नहीं कर रहे, अब आप एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो। आपका हर एक्शन, हर चॉइस, हर दिन का डिसिप्लिन अब दूसरों को भी बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, एंडी फ्रीजेला इस पूरी जर्नी को एक लाइन में समेटते हैं, 75 हार्ड doesn't give you a body transformation, it gives you a life transformation। अब आप वही इंसान नहीं हो जिसने पहले दिन ये चैलेंज शुरू किया था, अब आप इवोल्व्ड हो, अब आप लीडर हो, अब आप वो वर्जन हो
जो कभी सिर्फ आपके सपनों में था। और ये वर्जन अब हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। आपने जो हासिल किया है उसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। ना सर्कमस्टेंसेस, ना एक्सक्यूजेस, ना कोई इंसान, क्योंकि ये जीत अंदर से आई है। तो अब जब आप 75 हार्ड कंप्लीट कर चुके हो तो बस एक सवाल बचता है, अब आगे क्या? और इसका जवाब सिर्फ एक है, अब मैं अनस्टॉपेबल हूं और अब मैं खुद की हर सीमा को तोड़ूंगा। अगर इस पूरी जर्नी ने आपको इंस्पायर किया हो, अगर आपने भी खुद में कोई स्पार्क महसूस की हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप जैसे वॉरियर सुन रहे हैं। शेयर करें, क्योंकि किसी को आज यही आवाज चाहिए जो आपने अभी सुनी। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन थी। और अब हम आगे बढ़ेंगे, हर चैलेंज, हर फेलियर, हर दिन के साथ, क्योंकि अब हम 75 हार्ड नहीं, लाइफ हार्ड जीने के लिए तैयार है। चलो अब रियल लाइफ चैलेंज शुरू करते हैं। अगर इस पूरी जर्नी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपने भी खुद को इसमें कहीं ना कहीं महसूस किया हो, तो एक छोटा सा कदम उठाइए जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप जैसे लोगों की जिंदगी में ये आवाज कुछ मायने रखती है। कमेंट करें अपना अनुभव, अपनी लड़ाई, या सिर्फ एक शब्द, मैं भी कर सकता हूं। शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो सकता है। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मिशन है हर उस इंसान के लिए जो खुद को फिर से खड़ा करना चाहता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अकेले नहीं होता, वो साथ मिलकर होता है।